तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। नवंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? नवंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। नवंबर महीने में नहीं बल्कि पूरे जीवन में कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लोगों के लिए आर्थिक रूप से बृहस्पति ही वरदान साबित होता है और बृहस्पति ही अभिशाप साबित होता है। बृहस्पति कमजोर होगा तो डल, बृहस्पति अच्छा होगा तो जय जय। तो नवंबर महीने में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति संतुलित और स्थिर रहने की संभावना है। संयम, समझदारी और धैर्य से काम लेने पर आपको आर्थिक स्थिरता मिलेगी। इस महीने आमदनी में स्थिरता बनी रहेगी। नए स्रोत मिलने की भी संभावना कम है, लेकिन पुराने आमदनी के स्रोत से नियमित आमदनी होती रहेगी। लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ने की संभावना है, लेकिन नवंबर महीने में कुंभ राशि को अपने खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति अनावश्यक कार्यों में आपको खर्च करा सकती है। शनि की बकरी चाल महीने के मध्य में अप्रत्याशित खर्च कराएगी। नवंबर महीने में बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होगा। सेहत या पारिवारिक ज़रूरतों पर भी खर्च होने की संभावना है। बृहस्पति का प्रभाव बचत को स्थिरता और सुरक्षा देगा। पुरानी बचत सुरक्षित रहेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। हाँ, 15 नवंबर के बाद का समय छोटे छोटे निवेश करने या छोटे आर्थिक फैसला लेने के लिए बहुत अच्छा है। सतर्क रहिएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का या किसी अपरिचित के कहने से कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो मुंह के बगल गिरेंगे। महीने के पहले पार्ट में लोन लेने या देने से बचिएगा। जरूरत पड़ने पर सोच समझ करके कर्जा लीजिएगा। कर्जा 100 बार सोच के लीजिएगा। इस महीने जिसको भी पैसा देंगे वापस मिलने में देरी हो सकती है। अनावश्यक पैसे देने से बचें, वरना आप पर दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर नवंबर महीने में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अपने खर्च पर नियंत्रण करना होगा, जोखिम लेने से बचना होगा। किसी भी तरह का निवेश 15 नवंबर के बाद ही करें। उधार लेने और देने से बचें। मुनाफे के लिए साझेदारी करने से भी बचें। महीने के दूसरे भाग में मेहनत का फल मिलेगा। आपको नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक दिल्ली से चंद्रवती जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी मेरी लगभग 65 साल उम्र है जी। 65 अंदाज। जी जी। और मैं तबीयत खराब रहती है। मेरे सारे चेकअप हो चुके हैं। मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है और कोई भी चेकअप खराब नहीं आता है। और एक मेरा छोटा बेटा है राजकुमार, उसका 1982 में जन्म हुआ। वो जन्म और शाम 6:10 पे, और उसकी भी तबीयत ठीक ना रहती पंडित जी। और उसके काम में मन नहीं लगता। अब काम अच्छा है, नौकरी अच्छी है, मन नहीं लगता। दूसरे में किस बेटे में रहूं जहां मेरी टाइम कट जाए, जिंदगी कट जाए। मेरे पति इसी साल जा चुके हैं। देखो, पहली बात तो ये बताऊंगा कि आपको जो बीमारी है नस से संबंधित बीमारी है, क्योंकि आपके छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। नसों के कारण, नसों के रोग के कारण आपको अनेकानेक रोग होते हैं और आप प्रायः अस्वस्थ बनी रहती हैं। अगर आप अपने को ठीक करना चाहती हैं तो एक छोटा सा मेरा उपाय करके देख लीजिए। आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप आप सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिनों के अंदर आपको पूर्ण रूपेण राहत मिल जाएगी। कोई इतना भयंकर वाला ग्रह आपको नहीं है, केवल नसों का खिंचाव है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसी के कारण आपको समस्या हो रही है। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है, तो देखो, चंद्रमा से पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। आपका बेटा भी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचता है और उसका मन खुश नहीं रहता है। वो हंसता नहीं है, वो लाइफ को एंजॉय नहीं करता है। अब वो 43 साल की अवस्था उनकी हो गई है और अभी से वो 60 साल के बूढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने पुत्र से कहें कि
कि वो भगवान श्री राम कृष्ण या विष्णु की पूजा किया करें और उनको एक सोने का रिंग बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सुबह धारण करवा दो और उनसे कहो कि रोज नहाने के बाद चंदन और केसर पत्थर पर घिस करके राम कृष्ण को लगाएं और फिर अपने लगाएं। इससे उनके व्यवहार, व्यक्तित्व और भविष्य तीनों पर अंतर आएगा। नौकरी करने में मन लगेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जो उदासीन हो गए हैं उसमें भी काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक कमलेश जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं। उनकी जन्म तारीख है 23 मई 1983, दिन शनिवार, शाम को 5 बजे से 20 मिनट के बीच का है, 5:30 बजे तक का। और वो धंधा शुरू करना चाह रहे हैं नया, उसमें उनको खूब उन्नति हो, खूब सफलता मिले, इसके लिए मैं क्या करूं। और मेरे बेटे की जन्म तारीख 19 नवंबर 2010, रात 12 बजे, दिन शनिवार को। उसको तबीयत बहुत खराब रहती है और अगले साल हम से बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए कोई बताइए उपाय। पहला उपाय तो ये है कि आपके पति का व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी सफलता रहेगी, बहुत सही व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उनसे कह दो कि रोज़ सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया करें और चंदन तिलक लगा करके अपने व्यवसाय में जाया करें। निश्चित रूप से व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना फलदायी होगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो सुनो एक बात कान खोल करके कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है और घर से बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अभी 15 साल का बच्चा है, अगर बाहर भेजोगी तो सारे दुर्गुण उसके अंदर आ जाएंगे, ये बात पक्की मान लेना। इसलिए अपने देख रेख में ही उसकी शिक्षा जो है 12वीं तक की कराने की कोशिश करो। जब 12वीं पास कर ले उसके बाद सोचो कि उसको कहाँ भेजना है। अभी भेजोगी तो पश्चाताप होगा। जय मां विंध्यवासिनी।